विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मित्रों, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन के समक्ष आयोजित परेड, झांकियों के प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आत्म प्रकाश मिश्र आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सब आज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और अब मैं देख पा रहा हूं सामने तिरंगे को छोड़े जाने का समय है। आसमान में ये तिरंगे झंडे छोड़े जा रहे हैं। ये सब ऊंचे आसमान की ओर जाएंगे और भारत को एक विश्व शक्ति बन रहा है भारत, ऐसा आभास हम सबको होगा। सिविल डिफेंस के ये तिरंगे झंडे मैं देख पा रहा हूं। मेरे दाहिनी ओर से परेड का आगमन हो रहा है। इन तिरंगे झंडों को इस नीले आसमान में बहुत ऊंचे उड़ने के लिए इनको छोड़ा जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इन झंडों को छोड़ रहे हैं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वंदे यही माता, कहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों तो, अगर फिर भारत में ही हो आना। इस प्रतिज्ञा के साथ हम सब भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं कि आज गणतंत्र दिवस की परेड के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन रहे हैं। आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ते अग्रसर हो रहे हैं। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर श्रीवत्सन सेना मेडल। मार्च 2016 को 4th बटालियन 3री गोरखा राइफल में मेजर श्रीवत्सन ने कमीशन प्राप्त किया। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के पूर्व छात्र हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उन्होंने उड़ी, भुज, सिक्किम और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर सेवा की है। तनी हुई गर्व के साथ तना हुआ माथा, ऐसी है हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मेजर श्रीवत्सन, तालियों के साथ स्वागत करें। उनके पीछे आ रहा है T-90 भीष्म टैंक। मंच के सामने से गुजरने वाला T-90 भीष्म रूसी T-90 टैंक का भारतीय संस्करण है और विशेष रूप से रूस और फ्रांस की सहायता से भारतीय इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इस समय सलामी मंच के सामने T-90 भीष्म टैंक माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए, उसके ठीक पीछे अथर्व टैंक, भारतीय सेना के लिए बनाए गए हाइब्रिड टैंक का नाम है अथर्व और इसे T-72 टैंक की बॉडी है, जबकि T-90 भीष्म टैंक की नली है। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है भारतीय सेना के लिए बनाया गया हाइब्रिड टैंक अथर्व। माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए अथर्व टैंक इस समय गुजर रहा है। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं BMP-2 टैंक। BMP एक शक्तिशाली आयुध और अत्याधुनिक रात में लड़ने की क्षमता वाला, एक गतिशीलता वाला इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है और इस वाहन को हाल ही में थर्मल इमेजिंग साइट किट के साथ अपग्रेड किया गया है। मित्रों, हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है। वो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है कि अब कोई भी देश हमें आंख दिखाने की ताकत नहीं रख सकता। BMP टैंक हुआ। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं उन जवानों के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए जो अपना दिन रात भारत को दे रहे हैं, अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़कर। उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। और अब सामने से गुजर रहा है K09 वज्र आर्टिलरी गन। ये 155 मिलीमीटर तथा 52 कैलिबर टैंक द्वारा संचालित होवित्जर है।
इसकी ये मजबूत नाल बता रही है कि इसे कितना मजबूत उपकरण है। इसे लार्सन टूब्रो द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ K09 वज्र आर्टिलरी गन, उसके ठीक पीछे आ रहा है लाइट स्ट्राइक LSV व्हीकल। लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का एक उन्नत संस्करण है और सेना ने SLV को उसके छोटे आकार और उच्च गतिशीलता के लिए अपनाया है। यह आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल के परिवार का हिस्सा है। मंच के सामने से गुजरता हुआ LSV व्हीकल, LSV व्हीकल के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं वो तोप जो दुश्मन के दांत खट्टे करने में दक्ष है। 155 mm बोफोर्स तोप, इसका ये FH-77 जिसे आमतौर पर 155 mm बोफोर्स के नाम से जाना जाता है, ये स्वीडिश मूल के शीत युद्ध के समय का तोप बंद हथियार है। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई बोफोर्स तोप, भारतीय सेनाएं और उनके अत्याधुनिक उपकरण। इस समय गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे सामने BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर, BM-21 ग्रैड सोवियत संघ में डिजाइन स्वयं संचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। भारतीय सेना के ये जाबाज वीर, भारत के सपूत इस समय स्वयं गणतंत्र दिवस परेड में आपके सामने। आप जानते हैं भारतीय सेनाएं इंजीनियरिंग में बहुत दक्ष हैं। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज प्रणाली पर आधारित है और इस सभी से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ भारतीय सेना का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, इस रेजिमेंट का मोटो है एकता। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आपके सामने से गुजर रहा है। भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि हमारी सेनाएं सदा तत्पर रहती हैं इस देश की सेवा के लिए। इस समय आप देख पा रहे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मध्यम दूर की सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और ये मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और बहुत ही सही उच्चार के साथ आपके सामने आ रहे हैं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुलिस टुकड़ी। इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट उत्कर्ष बंधु शर्मा। गढ़वाल राइफल्स की 9वीं बटालियन भारतीय सेना की विशिष्ट रेजिमेंट आदर्श वाक्य युद्ध की निश्चय। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट पुलिस टुकड़ी, उसके पीछे लाइट इन्फेंट्री 11 GRC मिलिट्री बैंड। इस मिलिट्री बैंड क्विक मार्च आर्मी स्टार की धुन पर प्रस्थान कर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार PS नेगी। 11 गोरखा बैंड की स्थापना 1964 में हुई। उसके पीछे कोर ऑफ इंजीनियर्स बंगाल सैपर्स का कैप्टन रोहित कुमार मिश्र के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। रेजिमेंट का मोटो है एकता, सेवा, इलम, दृढ़ता, शूरवीरता और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं नीले रंग में सजे हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड। CRPF का ब्रास बैंड केसरिया पगड़ी से सुसज्जित ये पुलिस बल मधुर मधुर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और CRPF की पुरुष टुकड़ी सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह। उसके पीछे शिवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में CRPF की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे ITBP पाइप बैंड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो 18,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी सरहद की सीमाओं पर तैनात रहते हैं।
आईटीबीपी का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे आईटीबीपी की पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राम देशमुख, प्लाटून कमांडर निरीक्षक दीप राणा, अमरजीत माणिक। उसके पीछे आ रहा है सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। जोश भरा है सीने में, इस धुन पर मंच के सामने से गुजर रहा है ये एसएसबी का ब्रास और पाइप बैंड। उसके पीछे एसएसबी की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक पंकज सिंह। एसएसबी की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे आ रहा है यूपी होमगार्ड्स ब्रास पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पाइप बैंड सूबेदार हरिओम। ये बैंड दल होमगार्ड विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ शासकीय और गैर शासकीय समारोहों में भी अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता रहता है। यूपी होमगार्ड्स का ब्रास पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे सधे हुए कदमों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी का। यूपी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक शहनशाह खान। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस दल है। 32 PSC बटालियन का पाइप बैंड सामने गुजर रहा है। उसके पीछे 32 PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी आ रही है। अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में दल में नायक को डीजीपी और गोल्ड का सिल्वर मेडल मिला है। उसके पीछे 35वीं वाहिनी PSC बटालियन क्लास बैंड के जवान लाल कोट, लाल रंग का साफा, नेतृत्व कर रहे हैं गुलमनायक तुषार प्रसाद। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ वाहिनी PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। 35वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी इस सेरेमोनियल ड्रेस में है पीला केसरिया साफा, खाकी वर्दी। संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में इसे 6 फीटर के नाम से जाना जाता है और इनके प्रदर्शन की सराहना होती रही है। 35वीं वाहिनी PSC के पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी ATS कमांडो की पुरुष टुकड़ी। महिला टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है महिला उप निरीक्षक श्रीमती अमृता पांडे और पुरुष कमांडो टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मनीष कुमार। ऑपरेशनल टीम वाहन दस्ते का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी हेमचंद्र यादव। लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने और प्रदेश को निर्भीक रखने हेतु प्रतिबद्ध अपनी दक्षता और विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली यूपी ATS बल का ध्येय वाक्य है अटैक एंड विन, यानी हमला और जीत। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स यूपी ATS, जिन पर हम सबको गर्व है। ध्येय की देवी मगन हो डोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है, कर्तव्य के पथ पर मशालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उन्हीं की बोलती है। जोरदार तालियां यूपी ATS की टीम के लिए, जिसके सहारे आज यूपी भयमुक्त है। प्रथम हमको है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। लोकतंत्र के रक्षक हैं, हर मानव के हमदर्दी हैं। खूब जलाओ दिए मनाओ, होली भी तुम आंच न आने पाएगी जब चौराहों पर वर्दी है। ये है वर्दी का जोश। और पीछे उत्तराखंड पुलिस का दल मोहन चंद्र प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने की ओर बढ़ रहा है।
इस बटालियन द्वारा उत्तराखंड राज्य में जनपद हरिद्वार के महाकुंभ, अर्धकुंभ और इसके अतिरिक्त अनेक विशेष ड्यूटीज की जाती हैं। उत्तराखंड पुलिस का दल आपके समक्ष गुजरता हुआ, सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, उसके पीछे है यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी, इंसास राइफल 9mm पिस्टल से सुसज्जित नेतृत्व कर रहे हैं धीरेन्द्र नाथ सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड। यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से निकल रही है और उसके पीछे यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर श्रीमती गीता वर्मा। महिला होमगार्ड की इस टुकड़ी द्वारा पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया था। उसके पीछे जोश से भरी हुई प्रांतीय रक्षक दल की महिला टुकड़ी परेड कमांडर स्वाति सिंह और नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रांतीय रक्षक दल महिला टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर मोहम्मद अमन। प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर। पीआरडी पुरुष टुकड़ी में 45,000 जवान एनरोल्ड हैं और ये अपनी ड्यूटी निष्ठा के साथ निभाते हैं।